तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2। आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो लेट आ जाइए, वो आके बगल में पूजा है, उसकी वजह से थोड़ा सा गाने बजेगा, जो गाना वाना है बज रहा है, उसकी वजह से क्या है कि वीडियो आज थोड़ा सा लेट हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, आज क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, चलिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और अगर आपको डेट याद रखना है तो डेट याद रखेंगे आपका 29 जुलाई 2020। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो ये हम मनाते हैं 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। और वही अगर हम बात करते हैं 20 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 20 जून को। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, जो किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? अच्छा प्रश्न है, जो कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दोस्तों ये आपका किया गया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को यानी घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की जो है दीक्षा लिए थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता है कौन सा? तो इसका सही आंसर हमारा फोर्थ का जो है आपका केसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा चौथे का सी हो जाएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र जो है निकाला गया है। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र भी निकाला गया था। ठीक है, आगे हमारा कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? कांग्रेस का अध्यक्ष जो है दोस्तों किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है पांचवें का सी सही हो जाएगा। त्रिपुरी संकट हुआ कब है? तो ये आपका हुआ है 1939 में हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। त्रिपुरी जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास अवस्थित है। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? सभी को याद होगा, आज़ाद हिंद फौज के जो प्रथम सेनापति थे आपके मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का जो है गठन किया गया था। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था 1943 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित जो है किया गया है? तो किसके कार्यकाल में किया गया है? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये हुआ कब है दोस्तों? तो 1856 में हुआ है, वर्ष 1856 में। देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी था। मैथ का क्वेश्चन हम छोड़ेंगे, आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगाएंगे, डिस्कशन के साथ लगाएंगे। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए कर्म का सिद्धांत जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर वही हम न्याय की बात करते हैं तो महर्षि गौतम प्रवर्तक हैं इसके। और वही अगर हम बात करते हैं वैशेषिक के बारे में, तो वैशेषिक दोस्तों हमारा हो जाएगा कनाद मुनि हो जाएगा। ऋतुएं दोस्तों हमारा ऋतुएं क्यों होती हैं? अगर हम ऋतु की बात करते हैं तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 10 का बी हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार दौरा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो कि डेली 7 बजे सुबह सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। ये सब आपका सेट वहाँ पे दिया जा रहा है, कल से आपका सेट स्टार्ट हो गया है ये वाला सेट। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, डेली सेट लगाइए, डिस्कशन के साथ लगाइए। व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे रहे हैं, वहाँ पर मैसेज करना है, आपको बिहार दरोगा लिखना है 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? अगर हम ग्रीनविच की बात करेंगे तो ये आपको पता है यूके में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, विश्व को 24 समय यानी 24 समय जोनों में दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से विभाजित किया गया है। निम्न तत्वों में से कौन भूपर्पटी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम पाया जाता है? अधिक और कम। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों हमारा 12 का जो है, एक सेकंड ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं। वीडियो देखिए फास्ट हम बना रहे हैं कि बाहर देखिए पूजा है और थोड़ा सा साउंड ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी बनाने का मतलब यही है। तो आंसर देखिए हमारा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कितना परसेंट होता है, तो आपका 46.60% होता है। और वही अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो आपका 2.09% हमारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच जो है स्थित है?
तो कौन से राज्य के बीच दोस्तों हमारा ये स्थित है? तो इसका सही आंसर हमारा 14 का हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र। गुजरात व महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दादर एवं नगर हवेली के प्रमुख शासक मतलब प्रशासक कहलाता था। केंद्र शासित प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं। आगे हमारा है कि बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है नदी दिया गया। अगर हम इडुक्की की बात करते हैं तो पेरियार हो जाएगा। माता टीला दोस्तों हमारा हो जाएगा बेतवा नदी, और नागार्जुन हमारा हो जाएगा कृष्णा, और पोचमपाद हमारा हो जाएगा गोदावरी। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा सी हो जाएगा 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरणीय कृषि के यानी स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचान करके बताना है कौन हमारा इसमें सही है। देखिए, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है और इससे वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। तो आंसर हमारा 1 और 2 डी सही हो जाएगा। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका डिगबोई में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा 17 का बी हो जाएगा। डिगबोई है कहाँ पर? तो डिगबोई दोस्तों हमारा जो है असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो आपको पता है कार्बेट यानी जिम कार्बेट पार्क, यह आपका 1936 में दोस्तों ये आपका स्थापित किया गया है। और ये पुराना पार्क, इसका जो नाम था हैली नेशनल पार्क था, यानी इसके जो सबसे पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क था। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कौन से राज्य में? तो अगर हम काली मिट्टी के विस्तार की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी इन सभी में देखने को मिलता है। देखिए, काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं और इसी को ही हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी को। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न आता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा जो है 20 का हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 20 का डी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्हों की संख्या जो है कितनी होती है? तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की अगर हम माफ कीजिएगा, यहाँ पे सिंहों लिखा गया है, सिंहों की संख्या कितनी होती है? जैसे आप बाघ देखेंगे ऐसे लंबा लंबा बना होता है। तो इसका आंसर हमारा जो है 21 का यहाँ पे 4, चारों तरफ आपको देखेंगे तो बाघ का जो है सिर देखने को मिलता है। किस तिथि से भारतीय संविधान या फिर संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में जो है आविर्भाव हुआ है? तो इसका सही देखिए हमारा 22 का हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संविधान सभा की रचना जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ है और जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था आपको याद होगा 9 दिसंबर 1946 में दोस्तों हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है रखवाता है? तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो वादा नहीं करती है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा पूजा की समानता नहीं करती है। बाकी सामाजिक न्याय का करता है, विचार की स्वतंत्रता का करता है और राजनीतिक न्याय का भी यहाँ पे किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर प्रशिक्षण कीजिए और नीचे दिया गया कूट से सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, सही है। और राज्यसभा एक धन विधेयक को रोक सकता है। 25 का देखा जाए तो ये भी 25 का हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सही पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता को जो है जोड़ा गया। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है नहीं चल रहा है, तभी आपका यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है घोषित होता है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन जो है संभव है? तो इसका सही आंसर हमारा 27 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा और तीसरा हमारा कि 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 27 का ए सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। आगे के ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया है?
कौन से क्षेत्र को सीमित किया है? तो अल्पावधि चर्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 28 का ए सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है किसको कहा जाता है? अगर हम अग्रदूत की बात करेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नीति आयोग के संचरण संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर यहाँ पे विचार करके बताना है कौन हमारा इसमें कथन सही दिया गया है। तो देखिए अगर हम 31 की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ क्या दिया है, एक सेकंड रुके तो, हाँ ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन था। तो 31 की बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, न तो एक सेकंड मिस्टेक हुआ है इसमें दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी केवल एक। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना को क्या कहते हैं या फिर ये कौन सा नीति है? तो दोस्तों ये एक प्रकार से अगर देखें तो उपरोक्त सभी नीतियों को, जैसे से आपका निजीकरण नीति, उदारीकरण नीति और वैश्वीकरण नीति, यानी ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया दोस्तों पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो देखिए केवल 3, यानी भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, सिद्धांत और वैज्ञानिक दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। 35 का देखिए आपका जो विद्युत चुंबकत्व की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा माइकल फैराडे हो जाएगा। और आनुवांशिकता का जो सिद्धांत दिया गया है यह आपका, एक सेकेंड, हाँ सही है, आनुवांशिकता का जो सिद्धांत दोस्तों है ये आपका हो जाएगा मेंडल। जड़त्व तो आपका हो जाएगा न्यूटन और प्राकृतिक वर्णवाद जो है ये आपका डार्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर। बोला कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण जो है होता है? तो उपस्थिति पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी Ca और Mg के कार्बोनेट, Ca और Mg के सल्फेट और Ca और Mg के यानी मैग्नीशियम के क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बोला कि कैप्सूल का जो आवरण होता है वो बना होता है किसका? तो ये दोस्तों बना होता है स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का। ऑप्शन नंबर डी। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च दोस्तों आपका पॉलीसैकेराइड भी है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों तो एनोड पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एथिलीन अणु की आकृति होती है। देखिए एथिलीन अणु की आकृति की बात करते हैं तो समतल त्रिकोणीय होती है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 39 का सी हो जाएगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था तो ये आपका बैंकानूर में छोड़ा गया था, यानी बैंकानूर से छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों 17 मार्च 1988 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? मशीन में बदलता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संकलक कंपाइलर। ऑप्शन नंबर हमारा डी। आगे CH3 CH2 CH इसमें जो आपका है इसे यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न बताना है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 इन। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। रडार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सभी को याद होगा कि जो रडार का प्रयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए जो है रडार का प्रयोग करते हैं। और इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो प्राकृतिक रूप में दोस्तों नहीं होता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो 44 का हमारा हो जाएगा सीसा नहीं होता है, बाकी तांबा होता है, जस्ता होता है और आयोडीन भी होता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम 24। सोडियम 24 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही हमारा है? तो सही पूछ रहा है तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान विपरीत बल होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो हमारा बी हो जाएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किन एक गैस मिश्रण का जो है उपयोग करते हैं। कौन से गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? अगर हम कारण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का हवा से मिलना, मीथेन का हवा से मिलना ऑप्शन नंबर सी। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा जो है गर्म किया जाता है? तो कौन सी विधि के द्वारा दोस्तों यहाँ पे गर्म होता है? तो विकिरण, विकिरण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? जब आंख में जैसे देखेंगे धूल वगैरह जाता है बाइक को चलाते समय या फिर कैसे भी जा सकता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेत्र श्लेमा और कंजक्टाइवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आंख शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कैमरे की भांति जो है कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध जो है संघर्ष करने में सहायता करता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। WBC आकार एवं रचना में अमीबा के समान होता है और इसमें केंद्रक होता है। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही हमारा कौन सा है? तो केवल दो हमारा सही हो जाएगा, यानी यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। तो थोड़ा पहले दोस्तों यहाँ पे दृश्यमान होता है, तो ये आपका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है, क्या हमारा गलत है। तो देखिए 55 का आंसर हमारा 1 और 2 यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। इस मतलब ये पूछा गया है कि उपरोक्त संस्थाओं में से कौन अहमदाबाद में स्थित है। तो अहमदाबाद में आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र आपका स्थित है, यानी 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो प्रमुख अंग नहीं है दोस्तों, तो खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यास परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी इसमें आपका शामिल है। भारत सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों भारत जो है आपका सदस्य नहीं है, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का नहीं है, बाकी देशों के राष्ट्रकुल का है, सार्क का है और नाम संगठन का भी इसमें आपका शामिल है। आगे एक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 58 का? देखिए इसका 58 का आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का ही है, आप सभी को याद ही होगा। और बात करेंगे हम जैसे यहाँ पे लिया गया, जैसे एक और है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद हैं। आगे है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसरो का एक तरीके से आपको बताना है, शॉर्ट में लिखा गया है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर बी। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को या फिर तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 60 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और 16 नवंबर को मनाते हैं सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। चलिए आगे हमारा है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग लिया, यानी कौन से वर्ष में लिया है? तो कौन से वर्ष में लिया है दोस्तों? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही हो जाएगा। हम दोस्तों देखेंगे हम 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? केवल साहित्य से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों हमारा जो है साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1965 से। अगर हम भारत रत्न की बात करेंगे तो भारत रत्न दोस्तों हमारा 1954 से आपका यहाँ पे दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका 1917 से, और ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। आगे है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है?
तो ये दोस्तों हम किसे मानते हैं बताइएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 63 का। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 31.16%। ऑप्शन नंबर जो है 65 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? किसके संश्लेषण में काम आता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 66 का सी हो जाएगा। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार दोस्तों, तो देखिए ये आपका हो जाएगा अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? ग्रीन हाउस जो हमारा प्रभाव है इसमें योगदान नहीं करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नहीं करता है, बाकी वो O3 करता है, CH4 करता है और CO2 भी करता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो आपका दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दोस्तों ये आपका अवार्ड जो है दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 69 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख जो है पाया जाता है? तो 70 का सही आंसर हमारा हो जाएगा गरुण स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर हमारा 70 का ए हो जाएगा। रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो निम्न में से दोस्तों किसे हम देते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वैधायन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए इन्होंने वृत्त को वर्ग तथा वर्ग का वृत्त में बदलने का जो है नियम प्रस्तुत भी किया है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक जो है उसके साथ भारत आया था? उसके साथ भारत आया हुआ था तो ये आपका हो जाएगा अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपका फारसी, अरबी आदि भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञाता था, तो अल-बरूनी हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय क्या दर थी? यानी दर पूछ रहा है, तो यह आपको हो जाएगा 64:1। ऑप्शन नंबर बी। आगे कि हो आ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये कौन से प्रकृति का था बताइएगा। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर बी। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये किस नाम से हम जानते हैं इसको? तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 75 का जो है सी हो जाएगा। निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को जो है लागू किया था? नई आर्थिक नीति को दोस्तों यहाँ पे लागू किया था तो लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। देखिए बाहर आपको हल्का फुल्का आवाज आ ही रहा होगा। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो विक्टोरिया हो जाएगा। विक्टोरिया ऑप्शन नंबर ए। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोवा दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हवाई द्वीप का ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत हमारा कौन सा है? तो अगर हम पर्वत की बात करते हैं तो 79 का हो जाएगा पेरिनीज ऑप्शन नंबर ए। आगे के खुले नदमुखों के धनसान से संबंधित तट हमारा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने जो है प्रतिपादित जो है किया था? तो इसका सही आंसर हमारा 81 को हो जाएगा अगस्त कामते। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किसके द्वारा ये आपका दोस्तों प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अगस्त कामते। एक सेकंड, हाँ इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी ही होगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। कामटे के अनुसार सामाजिक स्थितिकी का अध्ययन जो है सामाजिक गति के अध्ययन के पूरक है। निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है, यानी किसका एक उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा उप संस्कृति का ऑप्शन नंबर बी। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है शपथ लिया है? उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो अजीत पवार। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 84 का जो है सी हो जाएगा।
अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है, तो शरद पवार है, शरद पवार। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है AP शाही को, AP शाही। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश जो है किसे घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है आइसलैंड को। किसे दोस्तों, आइसलैंड। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है, तो ये आपका हो जाएगा पेरू। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो ये दोस्तों ये आपका किया जाएगा तंजानिया में। कहाँ पे, तंजानिया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे जो है नामित किया गया है, ये आपका किसे नामित किया गया है, तो लालियान जुआला चांगते। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 89 का ए हो जाएगा। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस जो है किसने लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में जो है हुआ है, कौन से देश की अध्यक्षता में ये आपका हुआ है, तो भारत दोस्तों, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये दोस्तों जो आपका किया गया है गांधीनगर में किया गया है। कहाँ पे, गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वियतनाम दोस्तों, वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का जो है संचालन किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा NIA। ऑप्शन नंबर ए। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में जो है चलाया गया है, तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। 3D प्रिंटेड सुपर एलायंस GRX 810 किस देश ने जो है विकसित किया है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अमेरिका दोस्तों, अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा किया है, आंसर हमारा हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले जो है दर्ज किया गया है, पोलियो, तो ये आपका हो जाएगा बुरुंडी। ऑप्शन नंबर बी। MD-15 बसों का प्रायोगिक प्रशिक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोकॉल किस शहर में जो है लॉन्च किया गया है, तो ये आपका बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करना है, इसमें देखिए डिस्कशन भर भर के दिया गया है, तो आराम से आप सब लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। और कल हम दोस्तों देखेंगे आपका सेट नंबर 3 देखेंगे हम, ठीक है, सेट नंबर 3 देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सब लोग लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि चलिए आप सब लोग के लिए बेहतर से बेहतर सेट जो है प्रोवाइड कराया जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है इसको हम देखते हैं कि माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है। माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं प्राप्त यानी पशु जो है नहीं पाया गया है, ये आपका प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो कौन सा पशु दोस्तों नहीं पाया गया है, तो शेर इसमें नहीं पाया गया है, बाकी हिरन पाया गया है, गेंडा पाया गया है और हाथी जो है ये सब आपको देखने को मिलता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो तीसरे का आंसर हमारा देखिए 1 और 3 हो जाएगा, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत।
तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अजातशत्रु दोस्तों है बिंबिसार के पुत्र थे। किसके थे? बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। और वही अगर हम प्रसेनजीत की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के परम मित्र थे। ये पॉइंट आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। ग्रंथकार दिया गया है और दूसरा हमारा यहाँ पे मूल ग्रंथ दिया गया है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए अगर हम वरामिहिर की बात करेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा वृहत संहिता हो जाएगा। और विशाखा दत्त की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा देवीचंद्र गुप्त हो जाएगा। शूद्रक दोस्तों आपका हो जाएगा मृच्छकटिकम। और विलहट की बात करेंगे तो विक्रमादेव चरित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 3, 4, 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है? सही हमारा कौन सा है? सही की बात करते हैं तो देखिए यह यानी युद्ध दृश्य, पशु पक्षी यानी पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, यानी आंसर हमारा देखिए उपयुक्त जो है सभी हमारा पांचों पॉइंट यानी आप बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट हमारा जो है सही है पांचवे का। ठीक है, चित्रकला विभाग की जो स्थापना है दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया, यह पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। और जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रण शाला की जो है स्थापना किया था। औरंगजेब चित्रकला का विरोधी था। ये पॉइंट तो आपको याद रखना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजा जयसिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। सूची 1 सूची 2, चलिए मिला लेते हैं इसको हम अच्छे से। अगर हम क्लाइव की बात करते हैं तो बंगाल में दोहरा शासन। बेटिंग दोस्तों हमारा हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉप की बात करेंगे तो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन आपका हो जाएगा यानी बंगाल विभाजन आप बोलेंगे। तो सातवें का आंसर हमारा पहले ही हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोले कि 1911 में वर्ष 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी डाउन है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आगे सही होगा पीडीएफ। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन जो है क्यों हुआ? तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है साइमन कमीशन से संबंधित। तो देखिए साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया गया। देखिए 8 नवंबर 1927 को 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग जो है बनाया गया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। ठीक है, इसलिए साइमन आयोग भी इसको कहा जाता है। इसमें कोई भी एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ जो है किया था किसने? तो महाराष्ट्र में जो गणपति जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं त्यौहार आप बोल सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है 10 का ए हो जाएगा। देखिए गणेश उत्सव दोस्तों है ये आपका महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है जो कि महाराष्ट्र से ही शुरू हुआ है। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति पर्व और 1895 से शिवाजी उत्सव जो है मनाना जो है प्रारंभ हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष जो है एक तरीके से उत्पन्न किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया है। ऑप्शन नंबर हमारा 11 का सी हो जाएगा। अब देखिए रोलेट एक्ट हुआ कब था? तो ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था। पहला पॉइंट ये है। और दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि बिना कारण बताए किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बंदी बनाया जा सकता था उस टाइम। रोलेट एक्ट ऐसा था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है 11 का सी हो जाएगा। 1854 ईस्वी की बोर्ड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो चार्ल्स वुड थे। कौन थे? चार्ल्स वुड्स। अब उससे पहले आप सभी को हम बताएं बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। पहले सुबह सेट दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, वहाँ पे आप सेट लगाते हैं, सेट मिलाते हैं, डिस्कशन देखते हैं। उसके बाद जब आप वीडियो को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। वैसे ही आपको ग्रुप जो है चलाया जा रहा है। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए। बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 875654
6533। आप इस पे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब सेट समाप्त हो जाएगा तो आप आखिरी में इसको मैसेज कर दीजिएगा। सही युग्म आपको चुन करके बताना है कौन सा हमारा इसमें जो है सही है। तो सही देखिए खजुराहो दोस्तों हमारा चंदेल, यही हमारा दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, एलोरा का जो गुफा है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रकूट द्वारा ये बनवाया गया था, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, और मीनाक्षी की बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों पांडे द्वारा जो है बनवाया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वही हम महाबलीपुरम की बात करते हैं तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है पल्लव वंश के द्वारा जो है बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें सही बताना है। तो देखिए खगोलीय, एक सेकेंड, यहाँ पे बोला गया है कि सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे की पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो स्थानीय समय में दोस्तों हमारा है 1 घंटा अंतर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, तो अगर हम ऐसे में बात करते हैं तो लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर आराम से डिस्कशन के साथ मैथ्स भी बना पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा K2। K2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर K2 की ऊंचाई की बात करते हैं तो 8611 मीटर है दोस्तों, और K2 काराकोरम श्रेणी के POK में अवस्थित है। ठीक है, POK में अवस्थित है, और K2 को ही हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए हुसैन सागर जो झील है दोस्तों कर्नाटक, यही हमारा गलत हो जाएगा। हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना में स्थित है, कहाँ पे है, तेलंगाना में, नोट कर लीजिए। लोकटक हमारा मणिपुर सही है, लोनार झील हमारा महाराष्ट्र सही है, सांभर झील हमारा दोस्तों राजस्थान सही दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। देखिए छत्तीसगढ़ में कोरबा की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा, 20 का सही उत्तर ए हो जाएगा। बालको की अगर हम बात करते हैं तो बालको कारखाना छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है, तो इसका सही आंसर हमारा 21 का हो जाएगा, जंगली हाथी, ऑप्शन नंबर हमारा 21 का ए हो जाएगा। आगे की फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो कि उत्पन्न होती है, बताइएगा दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा साउंड हो गया था। देखिए बोला कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो कि उत्पन्न होती है, किसके द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा तापीय संघीय संयंत्रों, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। तो देखिए वियना जो सम्मेलन हुआ था 1982, यही हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम वियना सम्मेलन की बात करते हैं, यानी वियना कॉन्क्लेव की बात करते हैं, तो दोस्तों ये हमारा 1985 में हुआ था। ठीक है, बाकी हमारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 सही है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 सही दिया गया है। आगे प्रश्न, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है, आंसर हमारा हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींच जाती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर जो है खींचा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा 26 का सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों या फिर स्मारकों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त स्थलों या स्मारकों में से कौन स्थल स्मारक सही सम्मिलित है, सही हमारा कौन सा है, तो इसका आंसर हमारा 28 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। यानी जो दिया गया है कि चंपानेर पावगढ़ जो है प्राकृतिक उद्यान सही है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई सही है, और मामल्लपुरम जो है हमारा तमिलनाडु सही है, सूर्य मंदिर हमारा दोस्तों कोणार्क में है। ठीक है, यानी सभी हमारा 4 पॉइंट सही है। संविधान सभा या फिर भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, यहीं से देखा है तो सबसे अधिक जो है दोस्तों यहाँ से लेकर के संविधान जो है बनाया गया है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा क्या सही है वही आपको बताना है। तो दोस्तों 30 का जो है हमारा 2 और 3 सही है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, और तीसरा हमारा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीकों और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से जो है नहीं हटाया जा सकता है, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? देखिए उस रीट को दोस्तों हम मैंडेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडेमस। ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा है कि पंचायती राज व्यवस्था से शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो देखिए इसका आंसर हमारा 32 का जो है ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 32 का सी हो जाएगा। भारतीय यानी भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन से में? तो 33 का उत्तर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 में। ऑप्शन नंबर ए। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? देखिए राजकोषीय घाटे के अर्थ की बात करते हैं तो सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 34 का ए सही हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर पे, क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए बोला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? अब इसका नया नाम क्या है? तो मानव विकास संसाधन यानी मानव विकास मंत्रालय का नाम, ठीक है, यही पूछ रहा है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे और ये करंट अफेयर में भी आएगा आपका, तो शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 35 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण जो है प्रदान करता है? तो यह आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? संगठन दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है मुख्यालय दिया गया है। देखिए पूछ रहा है कि कौन हमारा गलत है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो दिया गया है न्यूयॉर्क, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि IAEA का जो मुख्यालय दोस्तों वियना में स्थित है। कहाँ पे? वियना में है, ठीक है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है जिनेवा सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है हमारा लंदन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है हमारा वाशिंगटन DC सही दिया गया है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किससे? तो यह आपका संबंधित है भुगतान संतुलन से। किससे दोस्तों? भुगतान संतुलन। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा जो है 40 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी परिक्षेपण हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा और आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघाटियों के रूप में जो है प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर हमारा 41 का ए राइट हो जाएगा। पहचानिए कि निम्न में से कौन सी परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। चांदी के कप का बदरंग होना और तीसरा हमारा है कि जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि 2, 4, 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध जो प्रतिरोधक होता है वो कितना होगा? तो ये आपको हो जाएगा 2 ओम से कम होगा। 2 ओम से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए। मैथ्स का क्वेश्चन बनाइएगा आप PDF के थ्रू। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए सही हमारा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 3 सही है। बोला कि वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सही है? तो सही बताना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी जल की अस्थायी कठोरता, उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, सही है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, यानी 1 और 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा कर दिया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह जो प्रक्रिया है आपका टेम्परिंग कहलाती है। टेम्परिंग। ऑप्शन नंबर डी। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है, तो सबसे अभिक्रियाशील आपका फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए। आगे की बोला कि सस्पर्श लेंस
जो आपका कॉन्टैक्ट लेंस है किससे बनाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ल्यूसाइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, तो हम 51 नंबर देखेंगे। 51 देखिए बोला है कि सामान्य नाम जो कि न्यूक्लियन किसके लिए है? अगर हम न्यूक्लियन की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा C12 और C14, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये जो आपका होता है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 53 का ए सही हो जाएगा। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडार के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा जो है नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा जो है उत्पादित होते हैं? तो फफूंदी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी प्रणाशी अवरक्तता का कारण, जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? तो देखिए इसका आंसर आप अच्छे से वीडियो को रोक के भी बना सकते हैं। तो CO3 प्लस कोबाल्ट आयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दूध जो है दुर्बल स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक अम्ल होता है, और विटामिन सी की कमी से दोस्तों हमारा जो है स्कर्वी रोग होता है। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो उनका तापमान कम कर सकती है वो होती है, तो वो आपका होती है दोस्तों, याद रखेंगे, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं क्या? तो इसको दोस्तों हम कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए अस्त्र की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 10 से 25 किलोमीटर तक ये आपका मारक क्षमता जो भी है इसका। और अगर हम धनुष की बात करते हैं दोस्तों, तो धनुष देखिए हमारा हो जाएगा 150 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है, और त्रिशूल हमारा जो है 9 किलोमीटर तक है, और आकाश हमारा जो है 25 किलोमीटर तक है। आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी 4, 2, 1, 3। इसरो द्वारा स्थापित जो कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको देखने को मिलता है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। आगे की साप्ता का पूर्ण रूप क्या है? साप्ता का जो फुल फॉर्म है वही आपका पूछ रहा है। तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, 61 नंबर है ना, तो इसका डी ही होगा दोस्तों। देखिए साप्टा का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा डी ही होगा। आगे की मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कौन? मैपिल लीफ के नाम से जो हमारा देश है दोस्तों आपका हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान जो है स्वीकार किया गया है? सभी को पता है, जो कि सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन हमारा एक युग्म जो है गलत है, बताइए। अगर हम गलत की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 का, तो 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं मालदीव, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए 8 डिग्री आप सभी को पता होगा कि जो हमारा 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। बाकी मैकमोहन जो है भारत चीन सही है, रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान सही है, और डुरंट रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, यानी डी हमारा गलत है, बाकी सभी सही है। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में जो है विकसित की गई है? तो ईरान में किया गया है, आप अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चाबहार बंदरगाह को भारत सरकार द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो 1 और 2 सही है, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सही है। और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये भी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। तो गलत की बात करते हैं तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च, यही हमारा गलत है। अब इसको समझिएगा दोस्तों, 67 का जो हमारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाते हैं, 31 मई को, है ना। बाकी हमारा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है, विश्व वानिकी दिवस हमारा 21 मार्च को सही है, और विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम 5 जून को मनाते हैं, यह भी हमारा सही दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है कि बोला कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में जो है पाए जाते हैं। तो इसका देखिए आंसर हमारा जो है हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे। जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, ये आपका संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो हिंदी के बाद दोस्तों हमारा बांग्ला का नंबर आता है, ऑप्शन नंबर हमारा 70 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है। कैवल्य का अभ्यास करता है तो जैन करता है दोस्तों, जैन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है। जारवा जनजाति रहती है तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्यागपत्र जो है प्रभावी माना जाएगा। तो 7 दिनों के बाद, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 73 का ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में स्थित दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में जो है अपग्रेड किया जा रहा है। तो देखिए 74 का हमारा हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से किस संगठन से मैजिनी का जो है संबंध था। मैजिनी का दोस्तों यहाँ पे संबंध था, तो यह आपका हो जाएगा कार्बोनरी, दोस्तों कार्बोनरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने जो है रक्त एवं लौह की जो है नीति का अवलंबन किया था। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है इसका सही उत्तर हमारा जो है 76 का उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार जो है नहीं मिला है। तो M.K. गांधी को दोस्तों नहीं मिला है, बाकी V.S. नैयपॉल को मिला है, S. चंद्रशेखर को मिला है और R.N. टैगोर को भी मिला है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे की नेटवेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए। बनाना किक किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो इसको हम दोस्तों सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर डी। आगे की सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों 81 का क्या होगा बताइएगा। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा समूह में व्यक्ति, समूह में व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र जो है प्रारंभ किया है। बंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे कि मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पेश किया है। तो ये आपको हो जाएगा WMO, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो रैंकिंग की बात करते हैं तो ये आपका 42वां हो जाएगा, 42वां, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित ध्रुवीय आर्द्रभूमि में एक पक्षी सर्वेक्षण जो है किया गया है। तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है।
करंट अफेयर का प्रश्न है। तो ये आपका दोस्तों केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कवच 2023 किस केंद्र शासित मंत्रालय, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम। बोला कि कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण, सुरक्षा एवं बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ पर आयोजित जो है हुआ है। तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ जो है आयोजित हुआ है। तो यह आपका हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का जो है शुभारंभ दिया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 26 जून 2023। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है। तो ये आपका दोस्तों बना है एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर बी। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न देख लेते हैं कि सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप पुरुष या फिर महिला 2023 में पुरुष वर्ग का जो खिताब है किसने जीता है। तो यह आपका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा जुले लद्दाख यानी हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है। तो यह आपका हो जाएगा भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर सी। आगे की सौर यानी सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर पार्क परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। तो यह आपका हो जाएगा 31 मार्च 2026, ऑप्शन नंबर सी। जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल प्रशिक्षण किया गया है। तो विक्रम 1, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 97 कि जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता है। तो भारत, ऑप्शन नंबर ए। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना जो है किस राज्य में जो है संचालित है। आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जो है जीता है। तो भारत, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे जो है चुना गया है। तो सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करना है और देखिए इसमें डिस्कशन आपका बहुत तगड़े तरीके से दिया गया है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो ये सब आपको डिस्कशन दिया जाएगा। आराम से आप सेट लगाएंगे, डिस्कशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब वीडियो देखेंगे तो बहुत अधिक आपको फ़ायदा होने वाला है, ये आप मान के चलिए। तो चलिए अगर आपको ज्वाइन होना होगा तो आप व्हाट्सअप करेंगे और आपको प्रोसेस बताया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।